साईराम विद्यार्थियों, मेरा नाम मंजरी वालवानकर है और हम हिंदी विषय में कक्षा 7वीं के अध्ययन की शुरुआत करने वाले हैं। मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हो, बराबर ना? और डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर उसको दवाई दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले घर में जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो हमें तरह तरह के जड़ी बूटियों वाला काढ़ा पिलाते हैं या कोई जड़ी बूटी खाने को देते हैं। तो बहुत बार हमने देखा है कि हमारे घर वाले लोग को आयुर्वेदिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का हमें काढ़ा बना के देंगे या खाने को देते हैं और उनका इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तो इसी प्रकार से आयुर्वेदिक औषधियाँ या जड़ी बूटियों का क्या लाभ है, यह बताने वाली एक कविता आज हम देखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें हमारे भारत में इस तरह की औषधियाँ है, इनका हमें लाभ लेना है। और उसके साथ साथ ये कविता जिस अंदाज से उन्होंने प्रस्तुत की है वो भी एक बड़ा मज़ेदार अंदाज है। और यहाँ पर जड़ी बूटियों वाली दवाई कौन दे रहा है? तो वो है बंदर। बंदर ने एक नया धंधा खोला है और यह कविता के जो कवि है वो है नरेंद्र गोयल। कविता का नाम है बंदर का धंधा। तो चलिए देखेंगे बंदर ने कौन सा धंधा खोला है और बंदर क्या कह रहा है। ये है हमारे बंदर साहब, जिन्हें हम डॉक्टर बंदर कहते हैं। लेकिन ये बंदर डॉक्टर कैसे बना? और डॉक्टर तो ये बंदर साहब सबको डॉक्टर बनकर किस तरह से दवाई दे रहे हैं, किस तरह से उनका इलाज कर रहे हैं, देखने से पहले हम देखेंगे नरेंद्र गोयल जी का परिचय। नरेंद्र गोयल जन्म 21 अक्टूबर 1963, पिलखुआ, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची, चिदड़िया आदि। परिचय। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोवैज्ञानिक है। बाल मनोवैज्ञानिक के नाते माने जाते हैं। अपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। तो इनकी ये जो मशहूर कविता है हम आज देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है कि हमारे जो पारंपरिक वन औषधियाँ है, जैसे घर में होने वाला तुलसी का पौधा या एलोवेरा का पौधा जिसे घी कवर कहते हैं, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, वन औषधियाँ हमारे किस काम आते हैं, यह हमें बताया हुआ है और ऐसे उपचारों को हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है। और यह कविता उन्होंने एक हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत की है। तो चलिए आगे देखेंगे किस तरह से कवि ने अपनी कविता प्रस्तुत कर दी। अपनी कविता के जो नायक है वो है डॉक्टर बंदर। और इन डॉक्टर बंदर ने इन जड़ी बूटियों का इलाज करने के लिए कहा है, जड़ी बूटियों की दवाइयाँ लोगों को बांटना शुरू कर दिया। तो ऐसे एक दिन डॉक्टर बंदर डॉक्टर कैसे बन गए, तो हम देखेंगे। हाथ लगा बंदर के दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेजला डाला। देखिए ये है हमारे डॉक्टर बंदर जी। इनके हाथ में एक दिन टूटा फूटा आला लगा। अभी आला मतलब क्या? तो आला मतलब जो डॉक्टर होते हैं उनके पास कान में डालते हो जो नली होती है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। देखिए बंदर के भी कान में जो नली है वो स्टेथोस्कोप उसको एक दिन मिला। आला मतलब स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास होने वाला। तो उसके हाथ में, इस बंदर के हाथ में एक दिन टूटा फूटा आला मिल गया। फिर वैसे लगा बंदर को कि वो खुद डॉक्टर बन गया। उसने क्या किया, झट से, मतलब झट मतलब तुरंत उस बंदर ने पेड़ के नीचे एक कुर्सी और मेज लगा डाली और अपना दवाखाना शुरू कर दिया। नाम लिखा डॉक्टर बंदर और उसने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला,
झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। इसका मतलब है कि एक बंदर के हाथ में एक दिन डॉक्टर का टेटास्कोप लगा जो टूटा फूटा था। उस बंदर ने झट उसे लेकर एक पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डालकर अपना दवाखाना खोल दिया। तो यह समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे क्या करते हैं बंदर जी, और बंदर का सबसे पहला मरीज कौन है? भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। देखिए वो कहते हैं सबसे पहले उनके पास जो मरीज आ गया वो कौन आ गया? भालू, बियर। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। भालू आकर बोलने लगा कि मुझे बहुत दिन से खांसी है, ज़ुकाम है। तब बंदर जी ने उन्हें दवाई दी। दवाई कौन सी दी? तो घर में होने वाले तुलसी के पौधे थे, उसने तुलसी के पत्ते निकाले और पीपल के पेड़ की जड़ मतलब रूट, पीपल की पेड़ की जड़ और तुलसी के पत्ते उसके हाथ में थमा दिए और उसे कहा कि इन दोनों को पानी में तुम अच्छी तरह से उबालो और सुबह शाम इन पीपल के जड़ को और तुलसी के पत्तों को उबला हुआ जो पानी है वो सुबह शाम आपको लेना है। खांसी जब छूमंतर हो जाए तभी तुम मुझे आकर फीस देना। अभी फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे तो मुझे आकर मेरी फ़ीस तुम देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो सबसे पहला मरीज आया था भालू और भालू को हुआ था खांसी और ज़ुकाम। फिर बंदर ने उसको कौन सी दवाई दी? बंदर ने कुछ तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ उसके हाथ में थमा दी और उसे कहा इन्हें तुम पानी में डालो और इन्हें अच्छे तरह से उबालो और सुबह शाम को इसका पानी पीना, तभी तुम्हारी खांसी और ज़ुकाम छूमंतर हो जाएगा। छूमंतर होना गायब होना, और जब खांसी और ज़ुकाम छूमंतर हो जाएगा तभी तुम मुझे मेरी फ़ीस लाकर देना। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, भालू आकर बोला मुझको खांसी और ज़ुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा परिच्छेद। हम आगे बढ़ेंगे। आगे दूसरा कौन मरीज़ आ रहा है उनके पास तो देखेंगे। तो दूसरा मरीज़ थी बिल्ली। तो ये बिल्ली क्या बोल रही है देखिए। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार, बंदर बोला रस किलोए का 3 बार तुम पान पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। देखिए दूसरी मरीज़ थी बिल्ली। बिल्ली वहाँ पर आई और बिल्ली को कौन सी बीमारी थी? तो बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। बिल्ली को बुखार आया हुआ था, फीवर था 104। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। डॉक्टर बंदर मुझे 104 बुखार है और मैं शिकार कैसे करूँगी, शिकार पर कैसे जाऊँगी, इसलिए जल्दी कुछ दवाई दो और मेरा बुखार उतारो। तो बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तो बंदर ने उसको दवाई दी। ये है जो सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, उसे गिलोय के पत्ते कहते। इस गिलोय के पत्ते को अमृता भी कहते हैं क्योंकि बहुत ही उपयोगी और फ़ायदेमंद पत्ते हैं।
इसको लेने से बुखार कम होगा, ऐसे बंदर ने कहा। बंदर ने बिल्ली को ये गिलोय के पत्ते दे और इसे 3 बार तुम पीना, इसका रस, गिलोय के पत्ते का 3 बार तुम रस पीना, तुम्हारा बुखार चला जाएगा और तुम शिकार के लिए जा सकती हो। ऐसे भालू ने बिल्ली से कहा। मतलब बंदर ने बिल्ली से कहा, मतलब बिल्ली बीमार थी, उसको 104 बुखार था और इसी कारण वो डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर था बंदर डॉक्टर ने उसे गिलोय के पत्ते दे दी और गिलोय के पत्ते का रस 3 बार दिन में पीने के लिए कहा और कहा कि इनका रस पीने के बाद तुम्हारा बुखार चला जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी, इतनी अच्छे से ठीक हो जाओगी कि तुम कल से डांस करने लगोगी। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तो इसी तरह से दूसरी मरीज थी हमारी बिल्ली को गिलोय का रस दे दिया और बिल्ली वहाँ से चली गई। फिर आगे कौन आया? तो आगे आ गई लोमड़ी। अभी लोमड़ी को कौन सी बीमारी थी, चलो देखेंगे लोमड़ी को कौन सी बीमारी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। देखिए यहाँ पर तीसरा जो मरीज था वो थे लोमड़ी। और लोमड़ी ने देखी लोमड़ी की क्या बीमार थी, वो बीमार नहीं थी, तो उसको चिकना सुंदर चेहरा बनाना था, अपने चेहरे को चिकना बनाना था, सुंदर बनाना था। उसके लिए वो बंदर के पास आई थी और उसने कहा मुझे ऐसी दवाई दे दो कि उससे मैं सुंदर दिखने लगूंगी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। कि सबसे सुंदर मैं ही दिखनी चाहिए, ऐसी मुझे जड़ी बूटी दे दो, वो लगाकर मैं सबसे सुंदर बन जाऊंगी। ठीक है, फिर बंदर डॉक्टर ने क्या किया? बंदर बोला घी कुंवर मतलब एलोवेरा, आपके सामने दिखाई दे रहा है। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। कि यह जो घी कुंवर है उसका प्रयोग कीजिए, वो लगाइए आपके चेहरे पर, तो आपका चेहरा चमकेगा। और कैसा चमकेगा? कुंदन सा, कुंदन मतलब सोने के तरह तुम्हारा चेहरा चमकेगा। और तुम मुझे बाद में फीस दे के जाओ, अभी मत देना मुझे। जब तुम्हें दवाई दे रहा हो और दवाइयों से तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तुम सुंदर दिखने लगोगी, तो उसके बाद तुम मुझे आकर मेरी फीस दे जाओ। तो इस तरह से सबसे पहले आया था भालू, उसके बाद बिल्ली, अभी ये लोमड़ी। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। बंदर का धंधा बहुत ही अच्छे से चल निकला था, वो बहुत मौज कर रहा था, आनंद मना रहा था। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ वो जंगल से लेके आता था और आने वाले मरीजों को उसकी दवा बनाकर वह दे रहा था। इस तरह से टूटे फूटे मिला हुआ आला, इसका इस्तेमाल करके कुर्सी मेज डालकर ये बंदर महाशय बन गए थे डॉक्टर। तो बहुत ही हास्यात्मक कविता है। एक बार मेरे साथ आप सब फिर से गाएंगे, हम एक बार फिर से पूरी कविता अच्छे से गाएंगे, ठीक है? चलिए, तैयार हैं आप? चलो। डॉक्टर बंदर। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला।
भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस तभी तुम दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से वनौषधियों के उपयोग हमें बताए गए हैं। ये बहुत ही हास्यात्मक कविता है। तो इसी तरह से हमारी यह कविता यहाँ ख़त्म हो रही है और हम इस कविता के शब्दार्थ देखेंगे। तो चलिए शब्दार्थ एक एक करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आला डॉक्टर का टेथोस्कोप। आला डॉक्टर का टेथोस्कोप। थाम पकड़कर। थाम पकड़कर। छूमंतर गायब। गिलोय एक प्रकार की जड़ी। कुंदन सोना। बूटी वनौषधि। मौज प्रसन्नता। लिख लिया। अभी आगे उसके प्रश्न उत्तर। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया हुआ है समानार्थी शब्द। चलिए जल्दी तुरंत। जल्दी तुरंत। सुंदर खूबसूरत। मौज आनंद। कुंदन सोना। कुंदन सोना। जंगल वन। जंगल वन। उसके बाद आप लिखिए विरुद्धार्थी शब्द। दिन रात। दिन रात। सुबह शाम। कल आज। सुंदर कुरूप। सुंदर कुरूप। उसी के साथ आगे है वचन बदली। वचन बदलिए में जड़ जड़े। चेहरा चेहरे। पेड़ पेड़। वापस जड़ जड़े। चेहरा चेहरे। पेड़ पेड़। लिंग बदलिए बंदर बंदरिया। बंदर बंदरिया। इसके साथ साथ आपको ये कविता कंठस्थ करनी है। कविता में कोई भी पंक्ति रिक्त स्थानों के लिए पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से कविता कंठस्थ करके लिख के देखने हैं और इसके बाद वाले प्रश्न हम असाइनमेंट में दे रहे हैं, आपको वो असाइनमेंट में सॉल्व करना है। तो आज हम यहीं रुकेंगे, मिलेंगे वापस अपने अगली तासिका में। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।